नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। 10 में है दम लेकर दिन भर की बड़ी खबरों के साथ 10 में दम में जिन बड़ी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, सबसे पहले उनका जिक्र कर लेते हैं। बात होगी सबसे पहले डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ ने आखिरकार कोरोना महामारी को उस बात को कबूल कर लिया है जिस पर पूरी दुनिया एक साल से डब्ल्यूएचओ से सवाल पूछ रही थी। बताएंगे बड़ी खबर क्या है। इसके अलावा बातचीत होगी दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार के सामने ऑक्सीजन के बाद एक और संकट आ खड़ी हुई है। आखिर क्या है संकट और क्या इस पर भी राजनीति देखने को मिलेगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी दिल्ली के मशहूर खान मार्केट की, जहां सांसों का सौदा किया जा रहा था। बताएंगे उस जल्लाद के बारे में जो ऑक्सीजन के इस किल्लत के दौर में भी ऑक्सीजन की मशीन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। इसके अलावा बातचीत होगी भारत और यूरोपीय संघ के वर्चुअल समिट की, जहां भारत की तारीफ हुई है, भारत के जज्बे की, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की। क्या कुछ कहा है यूरोपीय संघ ने, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिस पर कोरोना महामारी को लेकर सैकड़ों सवाल उठे। यह भी सवाल उठाएगा डब्ल्यूएचओ पर कि वो चीन की तरफदारी कर रहा है। लेकिन अब एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ सवालों के घेरे में है। डब्ल्यूएचओ से पूरी दुनिया ये जानने की कोशिश कर रही थी पिछले 1-1.5 साल से कि क्या कोरोना वायरस एक एयरबोर्न डिजीज है, यानी कि क्या ये हवा से फैलने वाली बीमारी है, जिस पर डब्ल्यूएचओ अभी तक साफ साफ इनकार करता रहा। लेकिन अब आखिरकार डब्ल्यूएचओ ने स्वीकार किया है कि ये एयरबोर्न डिजीज है, ये हवा से हवा में फैलती है और इससे सावधान रहने की जरूरत है, मास्क लगाने की जरूरत है। कोरोना वायरस को लेकर नया खुलासा। नानुकुर करते करते डब्ल्यूएचओ ने भी माना। हवा से भी फैलता है कोरोना वायरस। करीब 1 साल तक असमंजस में रहने के बाद आखिरकार डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात मान ही ली, जबकि कोरोना वायरस को महामारी तक घोषित करने वाला विश्व स्वास्थ्य संगठन अब तक ऐसे किसी भी दावे को खारिज करता रहा है। इसके लिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से किसी तरह के सबूत नहीं होने का हवाला दिया जाता था। कोरोना का स्प्रेड एयर के थ्रू होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही पता है। एयर के थ्रू, ये ड्रॉपलेट के थ्रू या माइक्रो ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड करता है। जबकि डब्ल्यूएचओ अब तक यही दावा करता रहा है, छींकने, खांसने या बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाले छींटे यानी ड्रॉपलेट दूर तक नहीं जा सकते। इसलिए उसकी तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की गुहार लगाई गई थी। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ भी मान रहा है कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न यानी हवा से भी फैल रहा है। कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार को लेकर डब्ल्यूएचओ के इस बदले रुख के बाद 2 मीटर की दूरी भी अब कम लगने लगी है। इसका सही इंटरप्रिटेशन ये है कि क्लोज स्पेस, स्मॉल स्पेसेस में कोरोना एक आदमी से दूसरे आदमी के पास एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, लेकिन हम कहें कि खुले आसमान में अगर कोरोना किसी को हो जाएगा तो ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस के हवा में फैलने की दलील अब 2 मीटर की दूरी वाली थियरी पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। साफ है, खराब वेंटिलेशन वाले कमरों या भीड़ वाली बंद जगहों में कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। दरअसल मशहूर मेडिकल जर्नल द लेसेंट एंड अमेरिका की MIT की अलग-अलग स्टडी की वजह से डब्ल्यूएचओ को अपने रुख में बदलाव लाना पड़ा। 10 सबूतों के सहारे मेडिकल जर्नल द लेसेंट ने दावा किया कि कोरोना वायरस हवा से भी फैलता है, तो वहीं MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी दावा किया कि बंद जगह या घरों में हवा के जरिए वायरस फैल सकता है, जिसकी वजह से 2 शख्स के बीच 2 मीटर की दूरी भी नाकाफी पड़ जाती है। इसके लिए दोनों ही संस्थाओं ने छींकने या खांसने के दौरान मुंह या नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स की छोटी साइज का हवाला दिया, जो एरोसोल में तब्दील होने के बाद वायरस को हवा में दूर तक ले जाती है, जबकि पहले डब्ल्यूएचओ की तरफ से सबूत नहीं होने की दलील दी गई थी। बेहद छोटी बूंदें यानी एरोसोल के जरिए कोरोना वायरस के फैलने से जुड़े दावे को खारिज कर दिया गया था, लेकिन पल पल बदलते कोरोना वायरस ने डब्ल्यूएचओ को भी मजबूर कर दिया कि वो अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर चारों तरफ सवालों में घिरी।
कोर्ट ने भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराहट देखने को भी मिली। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जब प्रेस वार्ता में सामने आए तो उन्होंने एक और परेशानी की बात बताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के करीब है और 2 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए कम से कम 3 करोड़ डोज की जरूरत है, क्योंकि सभी लोगों को 2-2 डोज लगनी है। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल यानी कि दिल्ली की सरकार वैक्सीन के संकट को लेकर राजनीति कर रही है या वाकई अपनी परिस्थितियां लोगों के सामने रख रही है? क्या इस पर भी राजनीति शुरू होने वाली है? आज की डेट में हमारे पास 5 से 6 दिन की वैक्सीन दिल्ली में बची है, जो कि हम पूरी तेज़ी से लगा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उचित मात्रा में दिल्ली के लोगों के लिए वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। अब तक दिल्ली में सिर्फ ऑक्सीजन की कमी का रोना रोने वाले अरविंद केजरीवाल ने नया विलाप छेड़ दिया है। अक्सर अपनी सरकार की कमियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने वाले केजरीवाल ने नया दुखड़ा रोया। महज 4 दिन पहले ही 18 से 45 साल के बीच के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू करने वाली दिल्ली सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चल रही लड़ाई के बीच केजरीवाल ने वैक्सीन की कमी का रोना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने इशारों में दिल्ली की सीमाओं से सटे शहरों के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके, फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुड़गांव से, गाजियाबाद से, नोएडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। पूरी शिद्दत से दिल्ली एनसीआर के लोगों को वैक्सीन की किल्लत के लिए जिम्मेदार ठहराने के बाद केजरीवाल ने अपनी सरकार की वैक्सीनेशन ड्राइव की गणित को भी खूब समझाया। 3 महीने में पूरा करने के लिए हमें कितनी वैक्सीन चाहिए? मोटे मोटे तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। बहुत ही मोटे मोटे तौर पे 1 करोड़ लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं। 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं। 50 लाख लोग 45 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। तो 1 करोड़ 18 साल से ऊपर वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग हो गए। तो 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। तो 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन और चाहिए। 3 महीने में 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन चाहिए। लगभग मोटे मोटे तौर पे 85 लाख, 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। इस दौरान केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि अभी दिल्ली के 100 स्कूलों में हर रोज 1 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। अगर केंद्र सरकार उनकी सरकार को हर महीने 80 से 85 लाख वैक्सीन मुहैया करवा दे तो वो वैक्सीनेशन के आंकड़े को 1 लाख से 3 लाख तक छुआ देंगे। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पहले तक दिल्ली में मजबूत मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का दावा करते नहीं थक रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में सिर्फ 1 हफ्ते की ही वैक्सीन होने का दावा कर रहे हैं। साफ है कि जिस दिल्ली में अब तक सिर्फ ऑक्सीजन की किल्लत से जुड़ा खौफनाक मंजर ही पसरा था, वहां अब वैक्सीन की कमी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना महामारी के बाद तमाम अस्पताल भरे हुए हैं। अस्पतालों में बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है। कई मरीज ऐसे हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन इस महामारी के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब गर्म करने के लिए नई नई तरकीबें निकालते रहते हैं। दिल्ली के मशहूर खान मार्केट में एक रेस्टोरेंट से दर्जनों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। ऐसे वक्त में जब हर कोरोना पीड़ित को, जो कि अस्पताल में भर्ती है, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है,
उन तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सिलेंडर पहुंचाए जाने चाहिए, लेकिन ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खान मार्केट में एक रेस्टोरेंट में स्टॉक करके रखे गए थे ताकि मोटा मुनाफा कमाया जा सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। अभी इनको भी ये भी बिना लाइन का ये वायरल वीडियो दिल्ली के खान मार्केट में मौजूद खान चाचा रेस्टोरेंट में हो रहे गुनाह की चीख चीख कर गवाही दे रहा है। वीडियो में रेस्टोरेंट के स्टाफ और वहां खड़े एक ग्राहक के बीच तीखी बहस होती दिखाई दे रही है। अभी इनको भी ये भी बिना लाइन का लेकिन दोनों लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। एक अपने मालिक को दिल्ली की सांसों का सौदागर बनाने में जी जान से जुटा था, जबकि दूसरा सिर्फ अपने परिजनों की सांसों को हर हाल में महफूज कर लेना चाहता था ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कहीं उसके परिवार को न उजाड़ दे। सिर्फ इसी डर की वजह से वहां खड़ा हर शख्स बेहद धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस दौरान किसी को भी मुनाफाखोर नवनीत कालरा पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। हर कोई डरा था कि सांसों का सौदागर नवनीत कालरा अपनी जबान से न फट जाए, मुंह मांगी कीमत पर उनके हिस्से का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किसी और को न थमा दे। अनाप शनाप पैसों की भूख नवनीत कालरा को और अंधा न बना दे, जिसे इस आपदा में सिर्फ अपने लिए अवसर दिख रहा था। शायद यही वजह है कि नवनीत कालरा को जानने वाला हर शख्स अब सकते में है। अफसोस है बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते कि बहुत गलत हुआ है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। दरअसल दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत में कारोबारी नवनीत कालरा अपने लिए आर्थिक हित तलाशने में लगा था। यहाँ तक कि वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी तक पर उतर आया। हालांकि उसकी ये हेराफेरी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस ने दुनिया के 10 सबसे महंगे बाजारों में शुमार खान मार्केट में छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस को 524 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले, जिसमें अकेले कारोबारी नवनीत कालरा के रेस्टोरेंट खान चाचा से ही 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए, जिसके बाद से नवनीत कालरा फरार है। पुलिस बड़ी शिद्दत से उसको तलाश रही है। इसी बीच उससे बड़ा 26 अप्रैल का एक व्हाट्सएप चैट भी वायरल हुआ है, जिसमें वो ऊंचे दामों पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की बात कर रहा है, जो साबित करता है कि नवनीत कालरा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के गोरख धंधे में बेहिचक शामिल था, ताकि अपने करीबियों के साथ मिलकर वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। हालांकि अब नवनीत कालरा के 5 सहयोगी पुलिस की गिरफ्त में हैं और उसके राज उगल रहे हैं। इसलिए 20,000 के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को 70,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक बेचने वाला नवनीत कालरा काफी दिन तक बच नहीं सकता। एक न एक दिन उसके गुनाहों का हिसाब जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं भारत और यूरोपीय संघ के वर्चुअल समिट की। यूरोपीय संघ में आज भारत की तारीफ। यूरोपीय संघ की तरफ से कहा गया कि जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी पूरी तेजी से फैल रहा था, उस समय भारत ने पूरी दुनिया को वैक्सीन देकर यह साबित कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की है, मानवता की है, इंसानियत की है। और आज जब भारत को उसी मानवता और इंसानियत की जरूरत है, उसी सहयोग की जरूरत है, उसी दोस्ती की जरूरत है, तो यूरोपीय संघ ने भरोसा दिलाया है कि यूरोपीय संघ के देश, यूरोपीय संघ खुद भारत के साथ कोरोना लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहेगा जब तक भारत की जीत नहीं होती। मोदी की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर सियासत करने वाले को करारा जवाब। दूसरे देशों को मदद पर सवाल उठाने वाले अब चुप। पिछले 4 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नीति पर सवाल उठ रहे थे। विपक्ष में बैठा हर राजनीतिक दल नरेंद्र मोदी को सलाह देता फिर रहा था कि पहले खुद की मदद करें, फिर दूसरों की मदद के बारे में सोचें। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत
की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बाद विपक्ष के इस रवैये पर आज सवाल उठ गया, जब यूरोपियन यूनियन की वर्चुअल बैठक के दौरान भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। Prime Minister appreciated the EU's swift response for mobilizing support to India's COVID-19 response. As you would recall, India had kept its supply chains open during the first wave of COVID-19 last year and supplied essential drugs and masks to several EU countries. The EU's current assistance is an example of trusted partners supporting each other in times of need. जबकि पिछले कई महीनों से गैर बीजेपी शासित राज्य कोरोना वैक्सीन की किल्लत का आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी की वैक्सीन नीति को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। साफ तौर पर टीकाकरण अभियान के बीच वैक्सीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सियासत शुरू हो गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने वैक्सीन की कमी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। वैक्सीन की कमी को बेवजह अफवाहों से जोड़ दिया, जबकि सच्चाई ये है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ही 29 मार्च तक करीब 83 देशों को 6 करोड़ से ज्यादा डोज भेजी जा चुकी है, जिसकी वजह से इस महामारी के बीच भी पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 10 में दम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। हम फौरन लौट रहे हैं।